नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री को मंच से अल्लाहू अकबर का नारा लगाने की नसीहत देने वाले झारखंड के कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी के बयान से एमपी कांग्रेस ने पल्ला झाड़ दिया है। मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया उपाध्यक्ष अब्बास हाफिज ने कहा कि पंडित धीरेन्द्र शास्त्री सम्मानीय व्यक्ति हैं। वो जो कहते हैं सोच समझकर कहते हैं, इसलिए विधायक जी ये तय नहीं करेंगे कि मंच से कौन क्या कहेगा। किस संदर्भ में कहा है ये तो हमको यहाँ मध्य प्रदेश में नहीं पता झारखंड में क्या बात हुई है, पर पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी हम सबके लिए एक सम्माननीय व्यक्ति हैं और उनको लोग बहुत अच्छा मानते भी हैं उनकी बात को। मुझे लगता है कि वो जो कहते हैं सोच समझ कर कहते होंगे। विधायक जी और उनके आपस में चर्चा कर लेनी चाहिए कि विधायक जी को किस बात के लिए कहना पड़ा है और पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी महाराज जो हैं वो किस संदर्भ में क्या कन्फ्यूजन हुआ है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर बहुत महत्व नहीं रखती हैं। कौन क्या कहेगा मंच के ऊपर तो ये विधायक जी भी तय नहीं करेंगे और ये कोई दूसरा भी तय नहीं करेगा। पर यहाँ जो चीज़ होगी वो संविधान सम्मत होगी। ये देश संविधान से चलेगा और इसमें हर एक व्यक्ति को सम्मान और आदर मिलेगा। अब आपको सुनाते हैं झारखंड के जामताड़ा से विधायक इरफान अंसारी का बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री पर दिया वो बयान। सुनिए। इस बाबा को कहूंगा कि अपने मंच पे आप अल्लाहू अकबर का नारा लगाइए, ठीक है। जैसे इरफान अंसारी हर जगह बजरंग बली की याद नारा लगाता है, उस तरह आप अल्लाहू अकबर या अली का नारा लगाइए। तब आपकी खासियत बढ़ेगी, तब आपकी विशेषता बढ़ेगी। और किसी पार्टी को प्रचार कर रहे हैं, उसको सपोर्ट कर रहे हैं, डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली, ये अच्छी बात नहीं। ये बाबा बिहार में कर ली, झारखंड में बोल के दिखाए तो या मेरे आदिवासी लोग देखिएगा ना, दलित लोग खड़ा हो जाएगा। ये बर्दाश्त नहीं कर। भाषण सुनने अगर लोग आ रहे हैं तो उनको बताइए, सही रास्ता बताइए, गलत सही क्या है बताइए, धर्म के पे चलने का रास्ता बताइए, जितना क्राइम हो रहा है उसको रोकने का रास्ता बताइए। तो कहाँ आप भारत में रहना है तो ये बोलना होगा वो बोलना है, तो बाबा की जागीर नहीं है भारत भाई। तो झारखंड के कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी का बयान आपने सुना। मंच से अल्लाहू अकबर का नारा लगाने की बात वो कह रहे थे। उन्होंने नसीहत दी, सलाह दी थी कि धीरेन्द्र शास्त्री को मंच से अल्लाहू अकबर का नारा लगाना चाहिए। वहीं अब आपको सुनाते हैं कि कांग्रेस के विधायक इरफान अंसारी के बयान पर बीजेपी क्या कह रही है। सुनिए। यही कांग्रेस का मूल चरित्र है, अपने विधायक से खिलवाना और फिर पल्ला झाड़ देना। अब वो कहते हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी को क्या बोलना चाहिए तो धीरेन्द्र शास्त्री जी तय करेंगे, परंतु जिस दिन मस्जिद से अजान की जगह जय श्री राम के नारे शुरू होंगे उस दिन हो सकता है पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी भी उन विधायक महाशय की बात पे गौर कर ले। तो एमपी के बाबा जहां भी जाते हैं धूम मचाते हैं। बिहार में तो इनका जलवा देखते ही बना। लाखों भक्त बाबा को सुनने के लिए पहुंचे। सियासत भी जोरदार हुई। हमारा जो संकल्प है वो भी अब बिहार से ही पूर्ण होता दिखाई पड़ रहा है। बाबा जहां भी जाते हैं भक्तों का सैलाब उमड़ता है। बिहार में तो बाबा ने धमाल ही मचा दिया। एमपी के अंतर्यामी पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के दरबार में हनुमान कथा सुनने के लिए श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ उमड़ी कि आयोजकों के पसीने छूट गए। सड़कों पर जाम लग गया। पंडाल में तो पैर रखने तक की जगह नहीं। एमपी के बाबा बिहार में कितने पॉपुलर हैं, ये तस्वीरें बयां कर रही हैं। बागेश्वर बाबा को सुनने के लिए उत्साह ऐसा है कि भक्त तो कथा सुनने के बाद घर जाने की बजाय पंडाल में ही डेरा जमाए दिखे। पटना के नौबतपुर के तरेत पाली मठ में विशाल पंडाल लगा, जहां उन्होंने हनुमान कथा कही। कथा सुनने के लिए लाखों लोग पहुंचे। बाबा ने कथा तो सुनाई ही, अपने खास अंदाज में प्रवचन भी दिया। क्या आम क्या खास, बाबा के दरबार में सब माथा टेकते नजर आए। कई केंद्रीय मंत्री सांसदों ने बाबा के दरबार में हाजिरी लगाई। बीजेपी के बड़े नेताओं ने हाथ जोड़ बाबा का स्वागत किया।
भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह, पवन सिंह भी बाबा बागेश्वर से मुलाकात करने पहुंचे। भक्त बाबा की झलक पाने के लिए तेज धूप में खड़े नजर आए। भक्तों में कितना उत्साह था, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि लाखों की भीड़ कथा सुनने के लिए उमड़ने लगी तो ये अपील करनी पड़ी कि भक्त टीवी पर ही दिव्य दरबार देखें। बहुत ज्यादा है, ये देखो टाइम पर चढ़ रहे हैं कुछ लोग भैया। भक्तों के बीच हिट बाबा विवादों के मामले में भी सुपर हिट हैं। यूं कहिए कि बाबा और विवाद साथ साथ चलते हैं। बिहार में भी ऐसा ही देखने को मिला। बाबा पर खूब सियासी बयानबाजी हुई। विरोधियों ने तो बाबा के पोस्टर पर कालिख तक पोत दी। बीजेपी ने इसे अशोभनीय बताया। कांग्रेस और आरजेडी को भी आलोचना करनी पड़ी। बवाल बाबा के हिंदू राष्ट्र की हुंकार पर भी हुआ। भक्तों का उत्साह देख बाबा ने कहा कि उनका संकल्प बिहार से पूरा होता दिखाई दे रहा है। संकल्प लेकर घर जाना, जिस दिन इस बिहार राज्य के 13 करोड़ लोगों में से 5 करोड़ लोग ही अपने घर के बाहर धर्म का ध्वज मस्तक पर तिलक लगाकर निकलने लगेंगे, उसी दिन भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो जाएगा। हिंदू राष्ट्र के बाबा के हुंकार पर सियासी खलबली मच गई। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने कहा कि सबको अपने तरीके से पूजा करने का हक है। हिंदू राष्ट्र बनाने के बयान का विरोध करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि आजादी की लड़ाई लड़कर संविधान बना है, देश का नाम कोई कैसे बदल सकता है। अरे किसी भी धर्म को मानिए, अपने ढंग से करिए, उसमें कौन रुकावट है? जो भी अपना धर्म की पूजा करे, उसमें कोई किसी पर तो रुकावट तो है नहीं। लेकिन इस सब पर नामकरण करना आश्चर्य की बात है। हमको तो आश्चर्य लगता है, कब ये संभव है कोई कर सकता है। बाबा पर बिहार में सियासी बयानबाजी लगातार जारी रही। उनकी कथा का निमंत्रण बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को भी मिला था, लेकिन तेजस्वी ने मना कर दिया। इस पर बीजेपी के फायर ब्रांड नेता गिरिराज सिंह ने भी तंज कसा। जहां जालीदार टोपी होती और इफ्तार होता, जिस समय पूरी टोपी और चादर लेके जाते हैं, उस समय तो राज्य की जनता देखती है कि कितना जनता का काम। बाबा पर भले ही कितने ही विवाद हों, भक्तों की उन पर आस्था अपार है। सियासत के बीच बाबा ने बिहार के लोगों का दिल जीत लिया। हनुमान कथा से भक्तों को धर्म का पाठ तो पढ़ाया ही, अपने खास अंदाज में हिंदू राष्ट्र का संकल्प भी दिलाया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं टीकमगढ़ में शिकायत पर सीएम शिवराज का तुरंत ही एक्शन देखने को मिला। टीकमगढ़ जिला परिवहन अधिकारी को हटा दिया गया। निवाड़ी जिले के भी प्रभारी थे आरटीओ निर्मल कुमरावत। आज निवाड़ी जिले के पृथ्वीपुर सीएम शिवराज पहुंचे हुए थे। शिकायत मिली और शिकायत मिलने पर मुख्यमंत्री ने तुरंत ही एक्शन लिया है और परिवहन अधिकारी, टीकमगढ़ जिला परिवहन अधिकारी को हटा दिया गया। छतरपुर में आमरण अनशन पर बैठे किसानों की तबीयत बिगड़ गई है। 3 दिन से अनशन पर बैठे हुए हैं किसान। केन बेतवा लिंक परियोजना से प्रभावित किसानों का अनशन जारी है। एसडीएम तहसीलदार मौके पर पहुंचे, डॉक्टर्स की टीम भी मौके पर पहुंची है। किसानों का वहां पर चेकअप किया गया। भू अर्जन कानून का पालन करने की मांग को लेकर किसानों का अनशन जारी है। जिला पंचायत के सामने अनशन पर बैठे हैं दर्जनों किसान और कई किसानों की तबीयत बिगड़ गई। नर्मदापुरम के पाटली गांव से एक विशालकाय अजगर को पकड़ा गया और यह अजगर काफी दिनों से खेत की मेड़ पर बनी सुरंग में रहता था। तंग आकर ग्रामीणों ने सर्प मित्र रोहित यादव को सूचना दी। रोहित यादव ने कड़ी मशक्कत के बाद अजगर को रेस्क्यू किया और जंगल में छोड़ दिया।
खरगोन में पुलिस ने अवैध हथियार के खिलाफ सिगनपुर गांव में छापा मारा। पुलिस ने जमीन खोदकर निकाले कई हथियार। 10 अवैध देसी पिस्टल जब्त हुई हैं। हथियार बनाने का सामान भी जब्त हुआ है। मेटल डिटेक्टर के जरिए जमीन खोदकर हथियार निकाले गए। गोगांवा पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। 3 राज्यों के 8 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया। 8 थानों के करीब 70 पुलिस जवानों ने जंगल में दबिश दी थी। नीमच में अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की। सड़कों से हटाया गया अतिक्रमण। प्रशासन और नगर पालिका की कार्रवाई। अतिक्रमण हटाने के विरोध में हंगामा भी हुआ। सड़क किनारे दुकान लगाने वालों ने जमकर हंगामा किया, विरोध किया। इंदौर में सूर्यदेव नगर स्थित 20 सेक्टर के उद्यान में निर्माणाधीन मंदिर को जिला प्रशासन ने ध्वस्त कर दिया। इससे आक्रोशित होकर स्थानीय लोग मौके पर जमा हो गए। सूचना मिलते ही MIC सदस्य बबलू शर्मा भी मौके पर पहुंचे और कार्रवाई को लेकर नाराजगी जाहिर की। बबलू शर्मा ने अधिकारियों के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए धरना दिया और कहा कि जब तक संबंधित अधिकारी को सस्पेंड नहीं किया जाएगा वो नहीं हटेंगे। कई घंटे तक चले धरने के बाद नगर निगम के 2 अफसरों पर गाज गिरी। वहीं महापौर ने पार्षद को मंदिर बनवाने और निगम अफसरों पर कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है जब तक धरना खत्म हुआ। धार में लव जिहाद का एक बड़ा मामला सामने आया। दरअसल नालछा की एक युवती से मुस्लिम युवक ने सोशल मीडिया पर दोस्ती की, फिर माइंड वॉश कर उसे मिलने के लिए खंडवा बुलाया, जहां से वो उसे सूरत लेके आया। इधर नालछा पुलिस थाने में युवती के परिजन ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। नालछा पुलिस ने युवती को सूरत से ढूंढ निकाला और उसे नालछा ले आई। इसके बाद नालछा थाने में युवती ने आरोपी युवक सलीम के खिलाफ दुष्कर्म का केस दर्ज करवाया। नालछा थाना पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर दिया है और आगे की कार्रवाई कर रही है। उज्जैन मिलावटखोरों के खिलाफ लगातार हो रही कार्रवाई के बाद अब मिलावटखोरों में हड़कंप मचा हुआ है। कार्रवाई से डरकर मिलावटखोर करीब 1250 किलोग्राम नकली मावा फेंककर भाग गए। इस बात की सूचना जब खाद्य विभाग के अधिकारियों को मिली तो मौके पर टीम ने जाकर देखा। मौके पर मावा मिला। खाद्य विभाग की टीम ने मावा जब्त कर दिया और कार्रवाई की। खंडवा से खबर, जहां राजस्थान के युवक की ससुराल वालों ने हत्या कर दी। दरअसल राजस्थान के शिखर के एक हिंदू युवक ने खंडवा की सिंगौर की रहने वाली कोर्ट मैरिज किया उसने मोमेडियन लड़की से और डॉक्यूमेंट सब कुछ हैं। उसके बाद में कोर्ट ने उसको पूरी इजाज़त दे दी। पुलिस केस हुआ था वो भी सॉल्व हो गया। उसको एक बच्चा हुआ वो भी डिलीवरी के टाइम में एक्सपायर हुआ। उसके बाद में उसकी बीवी को वो बेला बुझका कर उसके घर वाले लेके चले गए। वो लेके जाने के बाद में वो जब उसको लेने गया तो उसके साथ में मारपीट की गई। इसमें एक युवक जो मूलतः राजस्थान का रहने वाला है वो अपने ससुराल में पहुंचा था और उसके बाद वहाँ कुछ विवाद की स्थिति होने पर उसने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी जिसमें उसने अपने साले और अपने ससुर और सास के द्वारा मारपीट करने की बात कही थी और इसके पश्चात उसकी 2 दिन बाद उसकी मृत्यु हो गई है। इंदौर से अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां आर्य समाज में शादी करने पहुंचे युवक युवती ने जहरीला पदार्थ खा लिया। जहरीले पदार्थ का सेवन करने से दूल्हे की जहां मौत हो गई वहीं दुल्हन की हालत गंभीर है। उसका निजी अस्पताल में इलाज चल रहा है। युवक के परिजनों का आरोप है कि लड़की को केस में फंसाने की धमकी दे रही थी। वो कुछ दिनों पहले आजाद नगर थाने में शिकायत करने पहुंची थी, जहां दोनों को समझा बुझाकर वापस भेज दिया गया। इसके बाद से युवक तनाव में था। वो शादी करने के लिए राजी तो हो गया, लेकिन शादी से ठीक पहले दोनों के बीच किसी बात को लेकर कहासुनी हुई और दोनों ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया।
हरदा की अजनाल नदी में हुए पिछले 24 दिनों में डूबने से 8 लोगों की मौत हो गई। नदी में लगातार हादसे हो रहे हैं लेकिन जिम्मेदार नहीं जागे। अजनाल नदी के घाटों पर सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है। नगर पालिका ने पेड़ी घाट पर चेतावनी का बोर्ड लगाकर इतिश्री कर ली है। वहीं करबला घाट पेड़ी घाट पर कोई सुरक्षा गार्ड नहीं है। लोग घाट पर कपड़े धोने, नहाने, मछली पकड़ने का काम बेखौफ कर रहे हैं। स्थानीय लोगों ने सुरक्षा के इंतजाम की मांग की है। बड़ौदा के कैलारस में एक विवाहिता के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया। मामला चिल्नोनी थाना क्षेत्र के तिंदोखर गांव का है, जहां 2 लोगों ने महिला के घर पहुंचकर पहले पीड़िता के पति के साथ मारपीट की। विरोध करने पर आरोपियों ने महिला के साथ भी मारपीट की और महिला को जंगल में ले गए, जहां दोनों ने दुष्कर्म कर अश्लील वीडियो भी बनाया। पीड़िता ने पुलिस में शिकायत की है, लेकिन पुलिस ने सामान्य धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है। जिसके बाद पीड़िता ने एसपी से शिकायत किया। पुलिस मेडिकल कराने की बात कह रही है। रतलाम जिला अस्पताल में भारी लापरवाही उजागर हुई, जहां अपर कलेक्टर जिला अस्पताल के औचक निरीक्षण पर पहुंचे, जहां उन्हें कई खामियां मिली। अपर कलेक्टर शालिनी श्रीवास्तव ने जब डॉक्टर्स की उपस्थिति रजिस्टर देखा तो उसमें डॉक्टर्स ने कई दिनों से साइन नहीं किए थे, जिसके बाद उन्होंने सभी रजिस्टर जब्त कर लिए। अपर कलेक्टर को एक्सरे मशीन रूम में बंद पड़ी मिली। उन्होंने मरीजों को दिए जाने वाले भोजन को भी चक्कर देखा और हर वार्ड में जाकर मरीजों का हालचाल जाना। लगातार शिकायतों के बाद अपर कलेक्टर औचक निरीक्षण के लिए पहुंची थी, जहां वे व्यवस्थाओं से नाखुश नजर आई। देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर में एक और अनूठी पहल की गई है। अब शहर के हर जोन में 3R यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकिल सेंटर बनाए जा रहे हैं, जिसमें लोग अपने घर के कबाड़ और अनुपयोगी सामानों को ले जाकर जमा कर सकेंगे और नगर निगम इन सामानों को उपयोग के लायक बनाकर जरूरतमंदों को उपलब्ध कराएगा और जो सामान उपयोग के लायक नहीं होगा उसको रिसाइकिल किया जाएगा। सतना में SC/ST कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए एक तांत्रिक को 10 साल की सजा और अर्थदंड से दंडित किया। मामला 29 अक्टूबर 2014 का है, जब तांत्रिक ने झाड़ फूक के बहाने महिला से मारपीट की और बलात्कार भी किया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने तांत्रिक दिलीप कुमार मिश्रा को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद से उसे कोर्ट में पेश किया गया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने आज फैसला सुनाया। उज्जैन महाकाल मंदिर में VIP ट्रीटमेंट को लेकर कार्रवाई हुई। प्रशासन ने पुजारी और गर्भगृह निरीक्षक को नोटिस जारी किया था, साथ ही 2 गार्डों को हटा दिया गया। दरअसल अभिनेता गोविंदा की पत्नी दर्शन करने के लिए गई थी। मंदिर परिसर में वो बैग के साथ पहुंची। वीडियो के सामने आने के बाद प्रशासन ने कार्रवाई की। महाकाल मंदिर में मोबाइल और बैग ले जाने पर पाबंदी है। कई जगह से आया है, उसकी सारी वीडियो रिकॉर्डिंग लिखी गई है और उसमें जो हमारा जलद्वार से एंट्री हुई तो जलद्वार पर जो सिक्योरिटी की टीम है उसकी जिम्मेदारी थी कि किसी प्रकार के बैग को अंदर ना जाने दे, तो उसकी गलती डिसाइड निकली है तो उनको हटाया गया है। साथ ही जो गर्भगृह एंट्री पर हमारे निरीक्षक हैं उनकी जिम्मेदारी थी कि उनको रोका जाए, उन्होंने नहीं रोक पाया तो उनको शो कॉज नोटिस दी। सीएम शिवराज गुना पहुंचे, जहां वो बीजेपी विधायक गोपीलाल जाटव के निवास पहुंचे और शोक संवेदनाएं व्यक्त की। जिसके बाद सीएम ने पंचायत मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया के निवास पर पहुंचकर बीजेपी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से मुलाकात की। उन्होंने विधानसभा चुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों से फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने बीजेपी कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों से बीजेपी दफ्तर में बंद कमरे में मुलाकात की।
कर्नाटक चुनाव के बाद अब मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। बीजेपी जहां कांग्रेस के मजबूत किलों को टारगेट कर रही है, तो वहीं कांग्रेस भी बीजेपी का गढ़ ध्वस्त करने की तैयारी में। इसी कड़ी में पूर्व सीएम कमलनाथ कल इंदौर की विधानसभा 2 में एक बड़ी सभा करने वाले हैं, जिसकी तैयारियां जोरों पर। सभा के लिए 50,000 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जुटाने का टारगेट है। वहीं बीजेपी में गढ़ में कांग्रेस के ओंकार को लेकर बीजेपी में खलबली है। हालांकि बीजेपी के विधायक आकाश विजयवर्गीय का कहना है कमलनाथ की सभा का इंदौर की विधानसभा 2 में कोई असर नहीं पड़ेगा। भारत के महान सम्राट पृथ्वीराज चौहान भी अब जाति संघर्ष में उलझते हुए नजर आ रहे हैं। गुर्जर समुदाय के लोगों ने दावा किया है कि पृथ्वीराज चौहान राजपूत नहीं, गुर्जर समाज के थे। गुर्जर समाज ने ग्वालियर के मुरार में गुर्जर भवन में पृथ्वीराज चौहान की जयंती मनाई और इस आयोजन में ओबीसी नेताओं के साथ बड़ी संख्या में गुर्जर समुदाय के लोग भी मौजूद रहे। अभी तक आपने शादी समारोह में घोड़े पर और कार में दूल्हे को सवार होकर निकलते हुए देखा होगा, लेकिन हरदा जिले के मांगलूर में बारात में दूल्हे ऊंट पर सवार होकर निकले। दरअसल गांव में धनगर गाडवी पाल समाज का सामूहिक विवाह सम्मेलन हुआ, इसमें 6 जोड़ों का विवाह हुआ था। समाज के लोगों ने विवाह सम्मेलन को यादगार बनाने के लिए कुछ खास करने की सोची और ऊंट पर दूल्हे और ट्रैक्टर में दुल्हनों को बैठाकर सामूहिक बारात निकाली गई। सामूहिक बारात में लोग बैंड बाजों की धुन पर नाचते हुए नजर आए। हरदा जिले में पहली बार ऊंट पर दूल्हे को बैठाकर बारात निकली है, जो पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। बारात के वीडियो जमकर वायरल भी हो रहे हैं। हर घर नल और नल से शुद्ध जल के नारों और दावों के बीच आगर मालवा जिला मुख्यालय से इसके उलट तस्वीर सामने आई। आगर मालवा जिला मुख्यालय के एक ही वार्ड में रहवासी जल संकट से जूझ रहे हैं। जल संकट की समस्या से जिम्मेदारों की जगह एक जलदूत ने जरूर कुछ राहत सूखे कंठों को दिलाई है। आप रिपोर्ट देखिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सर पर गगरा लिए लड़खड़ाते कदमों से बमुश्किल चल पा रही बुजुर्ग अम्मा के लिए वैसे तो अब घर में रुककर आराम के दिन है, लेकिन पानी की परेशानी ऐसी कि खटिया छोड़ गांव के लोगों के साथ जल्द सुबह से ही घर से निकल पड़ती। घर में बेटे को मजदूरी पर जाना होता है तो महिलाओं को ही पानी की व्यवस्था करनी पड़ती है। बुजुर्ग अम्मा बताती है कि कुछ ही दिनों में घर में पोते का ब्याह है, मेहमान आने लगे हैं, उनके लिए पानी की व्यवस्था तो करना ही पड़ेगी। बहुत ही समस्या है हमारे न्याय, जब तक समस्या है पानी की। कितने साल हो गए यहाँ पानी भरते भरते आपको? यहाँ तो हमने बहुत साल हो गया पानी भरते भरते। जल संकट की ये तस्वीर है आगर मालवा जिला मुख्यालय के वार्ड 5 की। ये तस्वीर उन तमाम दावों की पोल खोल रही है जो कहते हैं हर घर नल से शुद्ध जल मिलेगा। सुबह सुबह खाली डिब्बों की ये लंबी लाइन हर देखने वाले को हैरान कर देती है। लंबी लंबी लाइनें यहाँ के बाशिंदों के लिए रोजमर्रा की जरूरत बन गई है। सुबह सुबह ही महिलाएं और बच्चे ही नहीं, बुजुर्ग भी पानी की खाली कैन लेकर घर से निकल जाते हैं और जुट जाते हैं पानी की जद्दोजहद में। मोहल्ले में पानी भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बहुत समस्या है। परेशान हो गए, काम घर का छोड़ छोड़ के पानी भरने आते हैं। बच्चे छोड़ के भी आना पड़ता है। ये पिला रहे 4 साल के पानी पी रहे हैं, कहाँ जाते हैं। इसी वार्ड के एक बुजुर्ग को साइकिल पर 5 से 6 कैन भरकर जाता देख उनकी परेशानी साफ समझी जा सकती है। इन आराम के दिनों में उन्हें तपती गर्मी में पानी के लिए इस तरह की मजदूरी करनी पड़ रही है। सिस्टम को कोसते बुजुर्ग जीवन के अंतिम पड़ाव में भी बड़े मन से पानी की जद्दोजहद में लगे हैं। ये जो पार्षद है, सरकार है या ये लोग ने कोई व्यवस्था नहीं करी। कोई वो तो भगा देते हैं, उनके पास जाओ तो भगाते हैं, हमारे को जाओ नहीं है पानी आने की व्यवस्था, नल की नहीं है, काई की नहीं है। उनको तो बस वोट चाहे थे, जब बोल दिया 4 दिन में लग जाएंगे नल तुम्हारे, मैं जीता, उसके बाद तो भूल ही गए मन को।
ये परेशानी एक दो की नहीं बल्कि दर्जनों परिवार की है। सिस्टम को कोसते हुए महिलाएं बताती हैं कि नगर पालिका के जिम्मेदारों में उनसे नल कनेक्शन के रुपए तो ले लिए गए, लेकिन लंबे समय बाद भी घरों में नल नहीं लगाए गए और न ही पानी के लिए कोई व्यवस्था की गई। नल कुछ भी नहीं, नल कुछ भी नहीं। नल के पैसे 2000 देंगे, पहले 4000 देंगे, बस आ जाएगी, बस आ जाएगी। हमने पानी भरने। जवाबदारों ने जहां अपनी जवाबदारी से मुंह फेर लिया तो वहीं पानी के लिए तरसते इन लोगों के लिए इसी वार्ड का मुल्तानी परिवार बीते 4 सालों से जलदूत बन गया है। अजीज भाई मुल्तानी और उनके परिवार ने कोरोना के समय भी लोगों को पानी के लिए भटकते देखा, तो उन्होंने अपने खेत से करीब 2500 फीट दूरी से पाइपलाइन डालकर लोगों को पानी मुहैया कराना शुरू कर दिया। 3 साल हो गए, बाकी हर पानी की परेशानी है और अजीत भाई का एहसान और बहुत बड़ा करम है और भगवान की मेहरबानी इतना पानी भरते हैं यहाँ पे, और भी अगर भरना वैसे कोई भर नहीं सकता है। आप भी होगे तो आपका ट्यूबवेल होगा तो आप भी भरोगे। इस मालिक का शुक्र है कितना पब्लिक पानी भरती है। पानी के लिए कैन की इस लंबी लाइन में एक बात जरूर देखने में अच्छी लगती है कि पानी के लिए हिंदू और मुस्लिम के बर्तन एक साथ लगे हैं। इस भारी भीड़ में इन बर्तनों की अदला बदली न हो जाए, इसके लिए बकायदा इन पर अपने नाम लिखे गए हैं। जिला मुख्यालय पर ही जहां तमाम जिम्मेदारों का मजमा लगा रहता हो, वहीं जीवन की बूंदों के लिए भटकती तस्वीरें ये दिखाती है कि वास्तव में धरातल पर योजनाओं पर काम कितना साकार हो रहा है। रजनीश सेठी, न्यूज़ 18 आगरमालवा।